महारास तो राधा जी के नैनों में, महारास तो राधा जी के नैनों में, महारास तो राधा जी के कुमकुम में है, महारास तो किशोरी जी के हृदय में है। ये महारास जो वृंदावन में खेली गई, ये महारास जो श्री ठाकुर जी ने खेली गई, ये रास जो खेली गई वृंदावन में, वो तो एक रूप है महाराज, वो तो एक रूप है। बात तो ये है कि रास कहाँ से प्रकट हुई है, रास कहाँ से प्रकट हुई है, मैंने अभी नहीं कुछ सोचा। वो दे रहे हैं तो मैं दे रही हूँ। रास का रस क्या है? रास रस से बनती है, रास ऐसे नहीं होती, रास रस से बनती है। और रसेश्वर कौन है? श्री कृष्ण भगवान, ईश्वर श्री राधा रासेश्वरी, कृष्ण प्राणेश्वरी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिकार। जो रस है वही महारास है। रस तो भी हुआ ही नहीं, तभी तो कहा रसिक भाविक भिक्षुक बने। रस ही रास है, रस खेल रहा है। एक कृपा होती, कृपा खेलती है। मुझे जब ये मैं सत्संग में बैठती हूँ, जैसे एक अंदर से कैसा होता है मुझे भी नहीं समझ आती। दुनिया में माया में इसको नशा कहते हैं। दुनिया में कोई किसी को बड़ा नशा चढ़ जाए, वो क्या मस्त होता है। पर हमारे ठाकुर जी के इस सृष्टि में इसको कहते हैं मतवाला, बावरा। कि ये मतवाला हो गया, ये बावरा हो गया, ये स्थिति है इस वक्त। अभी तो मैं रसोई में काम कर रही थी, अभी मैं इधर काम कर रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, कोई मतलब ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ हो। बस ये यहाँ बैठते ही मेरे श्री हनुमान जी की कृपा से वो एक बावरापन, एक मतवारापन अंदर झूम उठता। उसी का तो नाम सत्संग है। जब तक रस नहीं तो सत्संग कैसा? जब तक कृपा नहीं तो सत्संग कैसा? जब तक ठाकुर जी से प्यार और आनंद और सुख की वर्षा नहीं तो सत्संग कैसा? महाराज जी, ये रास ऐसी नहीं है। रास आपको लगा कि वृंदावन में बंसी बाजी वो है, कहाँ और उसका उद्गम स्थान कहाँ है? हमने तो बड़े बड़े संतों ने भजन लिख दिए, पद लिख दिए, बड़ी बड़ी कृपा लिख दी। अरे कोई एक दिन एक संत ने देखी, महाराज तो हो चुकी, महाराज जो हुई सो हुई। उसके बाद संतों ने कितनी महारास प्रकट की उसी रास से, उसी महारस रास में डूबकर संतों ने वो ये जो रास है ना, ये अनंत है। ये उस उनकी कृपा की अनंत है। अगर एक ठाकुर जी ने रास खेली, 99 हमारे श्री रघुनाथ जी ने खेली, तो आप जानो जब ठाकुर खेल लें तो कृपा कितनी अनंत हो जाती है। वो कृपा ऐसी नहीं होती। भगवान ने रास खेली, रात के 12 बजे 2 घंटे खेली, चलो जिसका नाम महारास लिख दिया। 99 महारास चित्रकूट में हुई, अयोध्या जी में हुई, जनकपुरी में हुई, वो हो गई, होगी जी होगी। कैसे हो गई महाराज? खेली किसने? और कहाँ से उद्भव हुई, कहाँ से प्रकट हुई, किसके रस में डूब के हुई, किसके प्रेम में आघात होकर, किसके प्रेम में बावरा होकर, मतवारा होकर। रास ऐसे थोड़ी न होती है महाराज। जब तक रोम रोम प्रेम में पागल न हो जाए, जब तक रोम रोम उस प्रेम में डूब ना जाए, जब तक रोम रोम उस प्रेम में अगाध अनंत आनंद विभोर ना हो जाए, वो सारे फिर राधा जी का रोम रोम, कृष्ण जी का रोम रोम, यही तो कृष्ण गोपियां हैं। एक कृष्ण जी ने गोपियों के साथ रास खेली, एक श्री प्रिया प्रीतम जी की रास है। प्रिया जी के रोम रोम में प्रभु के प्रेम की उच्छंग तरंग पुलक उत्साह आनंद भर रहा है। और फिर वो जो भरा, कहाँ से भरा? प्रीतम के प्रेम से भरा ना। प्रीतम के प्रेम से रोम रोम में, रोम रोम में जो जो आनंद भरा, सुख भरा, प्रेम भरा, अद्भुत आनंद भरा, वो जब रोम रोम पल्लवित पुलकित पुष्पित प्रफुल्लित हो गया,
तो फिर वो कहाँ हो, फिर तो नृत्य ही होगा, क्योंकि रोम रोम नृत्य करे, झंकृत हो, आनंदित हो तो रास है। खाली ये नहीं कि तुम्हारे पैरों ने नाचा, तुम्हारे हाथों ने अदाएं छटाएं, मुंह ने प्रकट की, वो रास नहीं है। वो तो देखो जी, वो तो आप जो खेल रहे हो उसका एक प्रतिबिंब है, उसकी एक नकल कर रहे हो, पर नकल भी ऐसी कि जिसमें कोई अकल ही नहीं है। जब तक हमारा कृष्ण जी के प्रेम में रस ना डूबे, तुम्हारे बैठे बैठे तुम्हारे हाथ पैर उस तरह झूमने ना शुरू हो जाएं, क्या आनंद है, वो क्या चीज है, पागल करने वाली चीजें हैं। तो राधा जी के रोम रोम में श्याम सुंदर का रूप भरा पड़ा है। जब तक रूप नहीं है तो प्रेम कहाँ से होगा? प्रेम है तो रूप नहीं, अगर नाम नहीं है तो प्रेम कहाँ है? और प्रेम नहीं तो रूप कहाँ है? रूप नहीं तो आनंद कहाँ है? आनंद नहीं तो सुख कहाँ है? ये सब सब जो ये जो सब कृपा है, ये सब आपस में परस्पर जुड़ी हुई है। ये कृपा क्या है? आपस में अनंत रूप से जुड़ी हुई है। निनी, निनी तू है कि नहीं? तो ये जो कृपा है ना आपस में, नहीं है, पता नहीं कहाँ निन्नी नहीं है, पागल है, चलो कहीं से भी आई। तो वो उसको एक फोन कर दो जरा। तो वो जो कृपा है, जो अच्छा, इनकी इनकी इनके प्रेम की खाली इनके इनके अंदर ही नहीं भरी रहती, इनका प्रेम खाली राधा जी के रोम रोम में नहीं भरा, रोम 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 से छवि बरसत है, देखत नैन से रही है। रोम रोम से ऐसी छवि बरसनी शुरू हो जाती है कृष्ण जी की, पता लग जाता है कि श्री राधा जी, अरे राधा जी के एक रोम से कितना कृष्ण भाव प्रकट हो जाए, संत कहते हैं हमें नहीं पता। तब यश कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, श्री शोभा मुख बरनी न जाय अगाधे। तव यश रूप, तव यश, तव यश तव यश रूप कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे। ये किसने देखा? आज मैं देख रही हूँ, मेरे श्री हरिदास स्वामी जी ने भी देखा, मेरे श्री परम परम दिव्य संतों ने देखा, परमानंद दास जी ने देखा। अरे अरे, कृपा होगी तो देखोगे महाराज, इसमें साधना साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है बातें। तो वो जब उन्होंने देखा, श्री हरिदास ने देखा, तब कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, श्री शोभा मुख बरनी ना जाई अगाधे। तब यश कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, तब यश कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, श्री शोभा मुख बरनी न जाई अगाधे। हे अगाधा, हे कृष्ण प्रेम में अगाधा, तुम्हारा यश जो है कोटि, निन्नी तुझे समझ नहीं आती कि कब आना है सत्संग में, बहुत भारी गलती करती है तू। तब यश कोटि ब्रह्मांड, अरे राधा जी, आपके रोम रोम में जो अभी राधा जी हैं, किशोरी जी, सीता जी भी ऐसी हैं, आप एक भाव से सब समझ जाना। तब यश कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, राधा जी का जब रोम रोम कृष्ण प्रेम से, रोम रोम सो छवि बरसत है, देखत नैन से रहिए, उनके रोम रोम में जब कृष्ण प्रेम का रस पुलक उठता है, तो कहते अब यश कोटि ब्रह्मांड, तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में आपका यश ऐसा उज्जवल प्रकाशित हो जाता है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड में कौन बैठे हुए हैं? ब्रह्मांड में कौन बैठे? उस ब्रह्मांड में बड़े बड़े संत, एक एक ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड कह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड,
जैसे हमारी पृथ्वी एक ब्रह्मांड है, ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं जो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। अरे शुद्ध विज्ञान विशुद्ध को नहीं पता, साइंस को तो मारो गोली, विशुद्ध विज्ञान को नहीं पता कि कोटि कोटि ब्रह्मांड क्या है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड क्या है। उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा योगी बैठे हैं, अनंत कागभूषुंडी बैठे हैं, अनंत शिव जी बैठे हैं। तो राधा जी के इतना इतना उनके अंदर, उनके रोम रोम में कृष्ण प्रेम है कि हरिदास जी कहते मैं उसमें देख रहा था लीला में। अरे उन्होंने देखा तो उन्होंने गाया, उन्होंने उन्होंने कहा तो उन्होंने सुना। कहते हो राधा जी आपका तब यश को, आपका केवल यश ही गया भाई, अभी आपका केवल यश गया, महारास रस नहीं अभी गई, अभी तो यश ही गया कि राधा जी बैठी हैं, कृष्ण प्रेम में लीन अगाध बैठी हुई हैं। तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जब राधा जी का यश गया तो हरिदास जी बोल उठे, स्वामी हरिदास जी, श्री शोभा मुख बरनी ना जाए। अरे वो महात्मा क्या है जिसको कोटि कोटि ब्रह्मांड में किशोरी जी का यश प्रकट हो रहा है। वो सोचो क्या महात्मा लोग हैं। वो कौन स्वामी श्री हरिदास है जिनकी कृपा से बांके बिहारी जी आज वृंदावन में प्रकट हुए। ये बांके बिहारी जी उनकी कृपा से प्रकट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। ये जो बांके बिहारी जी हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। श्री हरिदास की श्यामा कौन है? राधा जी। हरिदास जी कहते हैं मेरी स्वामिनी, मेरे गुरु, मेरी सब सर्वस्व श्री राधा जी हैं। और राधा जी के आगे कौन है? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। कुंज बिहारी उन राधा जी के हैं। तो उस महात्मा ने क्या देखा कि राधा जी का यश, अरे लीला में ध्यान में क्या ना दर्शन हो जाए। तो रामायण जी की चुपाई बोलती है, जाना चाहसी गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जान। अगर तुम गूढ़ गति जानना चाहते हो तो नाम जाप करो। तो नाम जाप कौन कर रहा है? नाम जाप जिसका परम उज्जवल है, परम सुंदर है, उसको सब कृपा प्रकट हो जाएगी। क्योंकि कृपा तो खेल रही है महाराज, कृपा तो खेल रही है। कृपा ही कृपा को जानती है, कृपा ही कृपा को समझाती है। वो कृपा हरिदास स्वामी जी, वो तो निधि वन में, कुंज वन में निरंतर अपने श्री राधा कृष्ण जी के ध्यान में लीन रहते थे। तो राधा जी ने उनको, कृष्ण जी ने उनको दिखाया, हे स्वामी जी देखो, हे हरिदास स्वामी देखो, मेरी श्री राधा जी का यश कोटि कोटि ब्रह्मांड में कितना उज्जवल प्रकाशित है, करत प्रकाश फिर नहीं खुलवा। ये ऐसी ऐसी कृपा है। महाराज कोई छोटी सी चीज नहीं है महाराज। कह लिया तो होगी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिला, अरे वो तो साल में एक बार खिलेगा। जो वृंदावन चंद्र नित्य खिले रहते हैं। हमारे श्याम सुंदर सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुख हरम वृंदावन चंद्रम आनंद गंधम परमानंदम धरणी धरम। इस धरती को धारण करने वाले श्री वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणी धरम, परमानंद के दाता श्री कृष्ण भगवान। राधा तू बड़ भागनी, तेने कौन तपस्या की, सकल लोक का स्वामी तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, तूने कौन सी तपस्या की? बोले की नहीं है। संत कहते की नहीं है, तपस्या पूर्ण थोड़ी हो गई, तो निरंतर उसमें लीन है। राधा जी की क्या बात है। और राधा जी को आज इस सवेरे मेरी श्री रघुनाथ जी से बात हो रही थी। मैंने कहा रघुनाथ जी आपके आगे मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, आपके आगे मैं डरती नहीं, आप मेरे बहुत अपने हो, आपके आगे मैं निर्भय। पर श्री किशोरी जी सीता जी के आगे मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरे को समझ ही नहीं आता कि सीता जी कहाँ इतनी अद्भुत, इतनी अनंत, इतनी क्या बात है। हम क्या बात करें किशोरी जी के बारे, हम नहीं कर सकते कभी उनके बारे में बात। अरे वो कौन है? वो तो परम लाडली है, परम दुलारी, उनसे इनके बात कोई नहीं कर सकता। करपात्री महाराज जी ने एक बार लिखा था, बहुत ही सुंदर लिखा था सीता जी के बारे में, मुझे याद नहीं है, तो मैं पढ़ पढ़ के मेरे आंसू नहीं बंद हुए थे। मैंने कहा एक महात्मा सीता जी के जरा से चरणों के पास पहुंचा, कितनी उसने कृपा की। महाराज तुम श्री जनक नंदिनी को जानते नहीं हो, तुम सब माया में लिपटे हुए श्री जनक नंदिनी जी को समझते ही नहीं हो। तुम समझते सीता जी हैं बस, राम जी की हैं, लीला में आई लीला में चली गई। अरे किशोरी जी हैं महाराज,
उनके लिए तो ये प्राण भी दुनिया को छोड़ गए थे। ये मेरे प्राण सारी दुनिया को छोड़ गए, मेरी श्री लाडली जी। ये उन्होंने कराया, मेरा नहीं था। मेरे श्री हनुमान जी ने कराया कि बेटा जनक नंदिनी जी उनके जैसा तो, अरे हनुमान जी कहते हैं मेरे प्राणों को भगवान के नाम की गति श्री सीता जी ने दी है। मेरे प्राणों को, हनुमान जी कहते हैं मेरे प्राणों को सीता जी ने प्राणों को मेरी गति दी है राम नाम से। बोले तेरा राम नाम भी अजर हो जाए, तेरा राम नाम भी अमर हो जाए। ये नहीं कहा कि तू अजर अमर हो जा। अरे जिसका राम नाम अजर हो गया, जिसका राम नाम अमर हो गया, उसकी देह तो अपने आप ही अजर अमर हो जाएगी। पहले तो अंदर हृदय अजर अमर होना चाहिए। जब तुम्हारे हृदय की गति ही रुक गई, तुम्हारा हृदय मर गया, तुम्हारा हृदय बूढ़ा हो गया, तुम्हारा शरीर तो अपने आप बूढ़ा हो जाएगा। माँ ने कहा तेरे अंदर भगवान का नाम अमर हो जाए। बहुत बड़ी बात है जो आज ठाकुर जी की कृपा से पता लग रही है कि उन्होंने, माँ ने इसको कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। तू कौन है रे बच्चा? तू अंदर से भगवान के प्रेम में रघुपति हृदय चरण धरी, तू अंदर से अमर हो जा, अंदर से अजर हो जा भगवान के नाम से। तो फिर जो अंदर से अमर हो गया, अजर हो गया, वो हनुमान जी और उनकी मैया, वो कैसी, वो कैसी? ऐसे ही श्री राधा जी हैं। राधा जी का, तभी तो संत कहते हैं राधा 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 कहते रहो कहीं तो पहुंच जाओगे। प्रेमानंद जी एक ही बात कहते हैं, भाई राधा नाम जाप करो। वो संसार की सारी विकलता, सारी संसार की अपंगता, सारे संसार का कूड़ा कचरा का वर्णन करके कहते हैं छोड़ो सब राधा नाम लो। वो ये है कि संसार की माया से छूटने के लिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर हमारा सब्जेक्ट तो बहुत गूढ़ है, आगे बहुत गूढ़ है। प्रेमानंद जी बात कर रहे हैं संसार का कल्याण करने के लिए, पर यहाँ जो बात हो रही है वो किशोरी जी के रोम रोम के परम परम दिव्य मंगलमय रस की बात हो रही है। वो उसमें डूबे हुए हैं, ऐसी बात, वो डूबे हुए हैं। जो डूबा है वही सबको बचा रहा है। प्रेमानंद जी डूबे हुए हैं इसलिए सबको बचा रहे हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि राधा जी जब महारास हुई है, वो तो उनकी हुई कृष्ण जी की गोपियों की, तो क्या नित्य श्री राधा कृष्ण जी की महारास हो रही है? नित्य 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 रोम रोम से हो रही है। जब तुम्हारा रोम रोम मिल गया, तो ये ठाकुर जी क्या बोलते हैं, छोटू जी ने इतनी सुंदर बातें लिखाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर। अब तो मैं नपल पढ़ती भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया मुझे। वो उन्होंने लिखाया था जब इनका इतना इतना अद्भुत प्रेम है भगवान राम जी और किशोरी जी का, राधा कृष्ण जी का कह लो। कहते इनके कपड़ों के जैसे किशोर ठाकुर जी का पीला पीताम्बर है, किशोरी जी का लाल रंग की साड़ी पहनी है। कहते इनके जो तंतु तंतु जिससे कपड़ा बुना जाता है, ब्रिक से ब्रिक धागे से जुड़ जुड़ के जो पीताम्बर और लाल अंबर उनका सजा है, कहते वहां भी महारास खेल रही है। पीताम्बर लाल अंबर को देख के एक एक धागे के साथ महारस खेल रहा है। श्री तिलक कुमकुम से महारास खेल रहा है, अंग अंग महारास खेल रहे हैं। किशोरी जी ने जो आभूषण पहने हैं, ठाकुर जी ने जो आभूषण पहने हैं, आभूषण आभूषण की किरणों किरणों से महारास खेला। अरे वहां कहते इतना अनंत है, इतना अनंत है, वो प्रकट हो रहा है, उनसे ही नहीं संभल रहा। ये राधा कृष्ण जी से संभलने वाली चीजें नहीं है, संभल ही नहीं पा रहा। ये तुम कृष्ण कौन हो? कृष्ण तुम कौन हो, पहले ये बताओ मुझे। मेरी श्री राधा जी और मेरे श्री कृष्ण, कृष्ण जी क्या आपको संसार में लीला करनी थी इतनी सारी? वो जो प्रेम की अगाध राधा जी बैठे थे, उनको छोड़कर इतनी लीलाएं करने की आपको आवश्यकता थी क्या? बोले लीला तो हमारा बाहर का रूप है बेटा, वो बाहर का रूप। एक ऐसा ऐसा है कि ऐसा है कि
एक होता है बाहर का दृश्य होता है, एक बाहर का दृश्य होता है, एक दर्शन होते हैं, दर्शन ही तो वर्णन है। एक बाहर का दृश्य है, जैसे फुलवारी है, पक्षी गा रहे हैं, चातक कोकिल कीच चकोरा गा रहे हैं, बिटप झूम रहे हैं, फल फूल लताओं पे लगे बड़े सुंदर लग रहे हैं। बाहर का दृश्य है, बाहर का दृश्य परम सुंदर है। भीतर, भीतर क्या खेल रहा है? भीतर वो नाम खेल रहा है, भीतर नाम खेल रहा है। नाम कौन दान कर रहा है? सबसे बड़ी बात है नाम का दान। जब किशोरी जी नाम का दान करें, आप सोचना, जब किशोरी जी स्वयं अपने नाम का दान करती हैं, कर्त प्रकाश अभी नहीं फुलवाए, तो कहते हैं दृश्य भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर आपको एक बात बताएं, कोई भी जीव है, चाहे वो अचर है सचर है, चाहे पक्षी है चाहे पशु है, चाहे राक्षस है, कहते हैं ना असुर नाग सर देवा सब, हाँ? जिसका भगवान के प्रति प्रेम होगा ना, जिसका भगवान के प्रति प्रेम परम परम गूढ़ होगा, उसका रूप भी बदल जाएगा, उसका स्वरूप भी बदल जाएगा। उसके रूप और स्वरूप पर रीझ कर नहीं, बड़े ध्यान से बात सुनना, उसका रूप और स्वरूप तो बदल गया, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उस अंदर के भीतर को, उसके अंदर के भीतर का रस मेरे ठाकुर जानते हैं। फिर राम जी कहते हैं मैं तो नंगे नंगे पैर आकर ऐसे भक्तों को अपने हृदय से लगाता हूँ, चाहे वो केवट हो, चाहे वो भीषण हो, चाहे जटायु हो, चाहे शबरी हो, चाहे काकभुशुंडी हो, ये इनके रूप नहीं है, ये बाहर के दर्शन है, भीतर के दृश्य ठाकुर जी ने आकर देखे। तो हमारी श्री राधा रानी जी कह रही हैं कि बेटा तुमने पूछा कृष्ण तुम क्यों गए लीला करने, राधा जी को छोड़कर चले गए। बोले वो दृश्य है बच्चा, वो दृश्य है। कृष्ण महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, रुक्मिणी जी के साथ द्वारकाधीश जी में है, वो सब उनकी लीला है, वो सब उनकी लीला है। वो तन की लीला है, मन की लीला हमारे साथ है, राधा जी कह रही है। वो तन की लीला कृष्ण की हो रही है, मन की लीला श्री राधा जी के साथ है। मन ही तो है, मन ही तो रस है, मन ही तो रास है। जब मन रस से भर गया, अब जब मन रस से भर गया, कृष्ण अगर रात को सो रहे हैं तो उनके रोम रोम से राधा राधा, सो द्वारका जी में रहे हैं, रुक्मिणी जी सत्यभामा ये सब इनकी पटरानियां जिनके साथ सो रहे हैं, कृष्ण तन उनको दे दिया, कृष्ण ने तन दे दिया अपनी रानियों को, मैं तुम्हारा पति हूं, मन मेरा राधा है। द्वारकाधीश जी में सरकार सो रहे हैं, ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ठाकुर जी राजकाज कर रहे हैं, ठाकुर जी रानियों के साथ भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मेरे ठाकुर। मन कहाँ है मेरे श्याम सुंदर का? मन श्याम सुंदर का माखन को तरस रहा है। माखन तो द्वारकाधीश में है नहीं क्या? द्वारका जी में बड़ा माखन है महाराज, इतनी गौएं हैं कहने की बात नहीं। पर कहीं भी बैठे श्याम सुंदर के नैन जो है, वो नैनों के भीतर शांति झांक सकते हैं, राजकाज वाले नहीं जान सकते, मित्र भी नहीं जान सकते, परिजन पुरजन याचक जंत्री मित कोई नहीं जान सकता। वो भगवान के जो नयन है ना, इतने सुंदर कमल नयन है मेरे श्री कृष्ण भगवान के, उन नैनों के भीतर क्या किसी ने देखा? इनके नैनों के भीतर किसी ने झांक कर देखा मेरे कृष्ण भगवान की नैनों में? बाहर का सौंदर्य बहुत सुंदर है, कमल लोचन कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधर, बाहर के नैन बहुत सुंदर हैं कृष्ण जी के, बहुत सुंदर, इतने सुंदर नैन है, लोग उसी में अटक कर रह जाते हैं।
अरे इतने सुंदर नैनों वाला, इतने सुंदर नैनों वाला। पर कृष्ण जी कहते मेरे नैनों का सौंदर्य क्या है, इस वक्त जो मेरे नैन इतने सुंदर तुमको दिख रहे हैं, मेरे नैन अंदर से किस में लीन है, उसका सौंदर्य तुम देख रहे हो। मेरे नैनों का जो तुम सौंदर्य बाहर देख रहे हो, मेरे नैन कितने सुंदर हैं, कमल लोचन कितने सुंदर है। उन नैनों का सौंदर्य किसका रस पी रहा है, कहाँ मतवारा हुआ बैठा है, कहाँ बावरा हुआ बैठा है। कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और राधा जी के प्रेम में रसलीन जो उनके नैन हैं, लोगों को लगता है अरे कृष्ण भगवान के नैन कितने रसीले हैं, कितने छबीले हैं, कितने मतवारे हैं, कितने प्यारे हैं। कृष्ण कहते हमारे नैन तुम देख रहे हो, हमारे नैन किसको देख रहे हैं, तुम मेरे नैनों को देख रहे हो। सारे द्वारका जी में, सारे वहां देख रहे हो, कुरुक्षेत्र में देख रहे हो, जहां जहां मैं गया सब मेरे नैन देख रहे हैं। देखो, पर मेरे अंदर के नैन किस में लीन है, ये है रास, ये है रास। निरंतर रस रास हो रही है, निरंतर कृष्ण भगवान का रस। राधा जी, राधा जी कहते मैं अकेली हूँ, मेरे नैन क्या है, मेरे नैन श्री कृष्ण नैन है, मेरे नैन क्या है, मेरे नैन कृष्ण। ये बहुत गूढ़ अगाध बात है, बहुत गूढ़ अगाध बात है। महारास अगर छेड़ी तो फिर पूछो मत। मैंने श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी से पूछा था, महाराज महारास के बारे कुछ बताइए। बोले ये नहीं, ये हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता पाए भाई आप, जिससे पूछो अरे तुमको क्या पता महाराज का अर्थ क्या क्या। अरे इतना मुश्किल थोड़ी है कुछ भी, इतना कोई कठिन तो नहीं है ना। एक कृष्ण एक राधा जी, एक कृष्ण एक राधा, एक कृष्ण के नयन एक राधा जी के नयन। नयनों से तो प्रेम होता है, हम स्पर्श को प्रेम समझते हैं, वो भी है, वो भी है, ऐसी बात नहीं है। पर जो आंख से और जो वाणी से प्रेम होता है ना, वो बात ही अलग होती है। उसमें वाणी से तुम्हारे अंदर के भाव प्रकट होते हैं, आंख से तुम्हारे हृदय का प्रेम छलक 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 जाता है। ये बातें जो है ना, बड़ी गूढ़ बातें हैं कि महारास क्या है महाराज जी। क्या शरद पूर्णिमा में वृंदावन के यमुना के किनारे 8-8 गोपियां एक एक काना, वो थी महारास। यमुना के किनारे रात्रि के चंद्र वेला में हम, मैं तो जब भगवान की कोई नव पल्लव में कुछ लिखती हूँ तो मैं रात कभी नहीं लिखती, मैं चंद्र वेला लिखती हूँ। भगवान को रात थोड़ी देनी है, भगवान को चंद्र वेला देनी है। ये सब भाव ठाकुर जी देते हैं, इसका किसी पे किसी का बस नहीं है। तो वो जो आप देखते हैं कि देखो जी चंद्रमा आ गया, राधा कृष्ण जी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर झूम झूम नृत्य हो रहा है। ठाकुर कहते ये सिर्फ तुम लोगों के संतों के लिए है। तुम कहते हो ना कृष्ण, हे कृष्ण आजा बंसी बजा जा, तो भगवान श्याम सुंदर उसमें नृत्य भी कर रहे हैं, वेणु भी बज रही है, ऊपर झंकृत झंकारें भी हो रही हैं, आंखों की चपलता चंचलता भी हो रही है। नटवर ठाकुर जी बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। उनके नृत्य की एक एक झंकृत झंकार पर लाखों लाखों मृदंगे पखावज उस तरीके से बजती हैं। श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर की एक नूपुर की झंकार तत्थई तत्थई जब बोलती है, आली नंद को लाल लोचन विशाल, गले मोतियन माल, ऐसी बंसिया बजाए। ये ठाकुर जी छूम छन नन 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 बाजे, मोहन पग पैंजनी, छूम छन नन 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 बाजे, मोहन पग पैंजनी, छूम छन नन 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 बाजे, मोहन पग पैंजनी।
आली मतवाली चलत राधिका, मोहन मन मोहे श्री राधिका। संग बाजे पखावज घननन घन झूम छन। अरे ठाकुर जी नाचे और मृदंगे कितनी बजी हैं। जितने वृंदावन के कुंजे वृक्ष हैं सब अपने अपने तनों से मृदंग बजा रहे हैं। पपीहे पीहू पीहू गा रहे हैं, कोयलें कुहू कुहू कर रही हैं। बड़ी सुंदर पत्तों में से शंख पक्षी बजा रहे हैं। वो चंद्र वेला में जो महारास हुई, ठाकुर जी के नूपुर की झंकृत एक ठुमक लगी, उसके साथ लाखों लाखों पखावजे मृदंग वैसे बजे। मेहुल बाजे माधव नाचे, मेहुल बाजे माधव नाचे, रुन झुन बोले पायलिया। मेहुल बाजे माधव नाचे, झुन झुन बोले पायलिया। अजी मेहुल बाजे माधव नाचे। वो इतने गंभीर, इतने कृपादाता, इतने सकल ब्रह्मांडों के नायक। अरे इस धरती पर महारास हुई है, वृंदावन की धरती में रास हुई। वृंदावन वंशी बाजी तीन लोक न्यारे, कार्तिक की शरद रैन चंद्र की उजियारी, विकसे बन कुमद फूल शोभा अति प्यारी, अति प्यारी। वृंदावन कुंज, सारी कुंजें, वृंदावन की सारी कुंजें, एक तो सखियां नाच रही हैं, उसके बाद एक और मंडलाकार घेरा, मंडलाकार मतलब गोल घेरा, गोल घेरे में रास होती है। जितना भी ब्रह्मांड में गोल है सब महारास है, ये छोटू जी ने लिखाया था। जितना भी गोल है सब में महारास देखो। वैसे तो कृष्ण ये भी है, कृष्ण ये भी है, पर जो गोल आकृति है वो सब महारास है। तुम्हारी आंख के बीच दो आंख का घूला है, वो भी महारास है। उसको मगन करके देखो। ये मस्तक जो है, ये मस्तक, ये क्या है? ये वृंदावन है। तुम कहोगे तुम तो पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, हम हैं पागल। हम शान से कहते हैं हम पागल हैं, हम आन बान से कहते हैं हम ठाकुर जी के पागल हैं। ये मस्तक क्या है? ये पूरा वृंदावन है। तो वृंदावन कैसा होना चाहिए? श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण नूपुरों की झंकृत झंकार। और फिर माथा सूना रहना चाहिए, माथे पे लाल बड़ा कुमकुम होना चाहिए। हमारे जो पुराने तबले के लोग होते थे, पखावज मृदंग बजाते थे हमारे संगीत में भी। हमारे संगीत में, ये तो एक बात बाद में बताती हूँ। हम जब क्या होता है 10वीं के क्लास प्रेप में गए, कन्या महाविद्यालय पढ़ने गए, हमारे आचार्य जी होते थे। प्रिंसिपल को तब आचार्य जी कहते थे। कन्या महाविद्यालय बहुत मानी संस्था जलंधर की, इसमें सब हमारी संस्कृत भाषा में बोलते थे, नॉट प्रिंसिपल, आचार्य जी। तो जब हम संगीत की क्लास हमारी होती थी, हमारे जो हमें संगीत सिखाती थी अध्यापिका, वो हमको बोलती थी, हमारी क्लास में कोई भी बच्ची हाथ में चूड़ी के बिना और माथे पे कुमकुम के बिना मेरी क्लास में अलाउड नहीं है, बिल्कुल। हम बच्चियां थी 16-16 साल की, तो हाथ में एक एक लाल चूड़ी और कुमकुम लगाकर हम जाते थे। और आचार्य जी खड़ा में पहन के कन्या महाविद्यालय में चलते थे। और जब हमारा संस्कृत का पीरियड होता था, हम नंगे पांव बैठते थे।
अलाउड नहीं था कि संस्कृत भाषा इतनी दिव्य, बहुत पहले की बातें हैं, संस्कृत भाषा इतनी दिव्य भाषा है, वहाँ पे आप चप्पल पहन के नहीं बैठ सकते, देव भाषा है। ये थी हमारी संस्कृति, हमारी अपनी। तो हमारे श्री श्याम सुंदर वृंदावन में, तो तुम्हारा मस्तक क्या है, कभी सोचा है? ये मस्तक किस चीज का? ये तो साक्षात वृंदावन है। इसको सजा कर रखो, कुमकुम लगा कर रखो, राधा कृष्ण जी के चरणों का यहाँ पे ध्यान रखो। श्याम सुंदर खेल रहे हैं, राधा जी खेल रहे हैं। भक्ति तो हमारा शरीर है महाराज, ये तो राम जी ने भी कहा, ये तन में किस लिए देता हूँ, साक्षात मेरी भक्ति के लिए देता हूँ। मेरी भक्ति करो शरीर में। तुम्हारा एक एक अंग कृष्ण है, तुम्हारा एक एक अंग श्री राधा जी है। मत दो किसी को अपना शरीर, मत दो अपना शरीर किसी को। तुम्हारा शरीर परम पवित्र है, तुम्हारा शरीर। अरे संत महात्मा जन क्या करते हैं, इसी शरीर को वो क्या कहते थे, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मैं काली, मैं ही काली हूँ। मेरे अपने सिर पर फूल चढ़ाते थे, अपना जुबान खुल के उसको भोग लगाते थे, मैं काली हूँ। अरे संतों की अपनी बात है, ठाकुर कहते हैं कुछ नहीं, ये शरीर ही भगवान है। पर उसको भगवान जानने के लिए महाराज साधना नहीं करनी पड़ती, उसके लिए हमको बहुत रसिक होना चाहिए। साधना से शरीर को हम भगवान नहीं समझ सकते, हम रस से समझ सकते हैं, हम भाव से समझ सकते हैं, हम भिक्षुक होकर समझ सकते हैं। हे ठाकुर शबरी परी चरण लिपटा, शबरी ने अपने शरीर को ही राम कर दिया था, राममय कर दिया था। ऐसा होना चाहिए। भरत जी की सारी देह ही राम राम थी। हमारे हमारे वाल्मीकि जी के प्रसंग में सारे शरीर को राम में कर दिया है। तो राधा जी बहुत बहुत हृदय से, वाणी से, रोम रोम से शिव कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कृष्ण अनंत रूप में राधा जी में खेल रहे हैं, उनके रोम रोम में अनंत रूप से कृष्ण खेल रहे हैं। श्री राधा जी यहीं बैठी हैं कृष्ण द्वारका जी में, मन मिले हुए हैं, आंख मिली हुई है, वाणी मिली, रोम रोम मिले। राम श्री सीता, इसको कहते हैं रस। पास बैठकर रस नहीं मिलते, एक घर में बैठकर रस नहीं मिलते, तो महारस कहाँ से होएगी, कहाँ रस बरसेगा। घर में रह के रस नहीं मिलते, घर में बैठकर रस नहीं मिलते, बात करने में रस नहीं है, आंख में रस नहीं है, वाणी में रस नहीं है, कान में रस नहीं है। अकेला क्या चना भोग लेगा। अकेले कृष्ण भी क्या कर रहे थे, राधा जी ना होते। मेरे पिताजी कहते थे, बेटा कृष्ण जी को अकेले कभी मत रखना, राधा जी हमेशा साथ रखना। राधा कृष्ण, कृष्ण राधा। पक्षी कूक रहे हैं, यमुना जी की लहरें गूंज रही हैं, वायु की ध्वनि तरंगित हो रही है। हे श्याम सुंदर हे राधा, हे श्याम सुंदर हे राधा, हे श्याम सुंदर हे राधा। हमारे इस युग में ना श्याम सुंदर ना कृष्ण जी हमको दिखाई देते हैं, पर वो कृपा तो नित्य है, रास तो नृत्य हो रही है, महारास रस नृत्य हो रहा है। भगवान जो लीला करते हैं उसको अनंत भी कर देते हैं। क्या पता हमारी एक लीला कितने भक्तों को प्रिय हो जाए, तो प्रसाद लीला से ही आता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। हनुमान जी की रास इसी में चलती रहती है, अपने शरीर को इसी रास में घुमाते रहते हैं, इसी रस में घुमाते रहते हैं, इसी रास में घुमाते रहते हैं। बोले मैं गोपी नाम मेरे राम है, मैं गोपी मेरे कृष्ण राम नाम है। हनुमान जी तो ऐसे खेलते हैं महाराज, मैं गोपी। हनुमान जी कहते हैं मैं तो गोपी हूँ,
तो तुम्हारे कृष्ण कौन है? बोले श्री राघवेंद्र सरकार। तब बोले कैसे खेलते हो? बोले मैं हनुमान कीर्तन करता हूँ राम नाम का, तो मैं उसी में मगन हो गया, ऐसा झूमता हूँ, नृत्य करता हूँ, आनंद विभोर रहता हूँ। मेरी रास, मेरी रास। अरे संतों की क्या बात है, क्या बात है। स्वयं ठाकुर जी उनको अपनी रास दिखाते हैं। स्वयं ठाकुर जी नित नवल जो उनकी रास होती है उसमें लेकर जाते हैं, क्योंकि रास तो जहाँ हुई, अच्छा ठाकुर जी ने जो जो लीला जहाँ पे की, एक तो लीला ठाकुर जी कर रहे हैं भक्त हेतु लीला बहु करी, एक है ठाकुर जी अपने अपने ही प्रेम में विभोर, अपने ही धाम में, अपने ही स्थान पर ऐसी दिव्य कृपा रच देते हैं प्रेम भरे। एक है भक्त हेतु लीला वो करेंगे, भक्तों के लिए मैंने ये करना, भक्तों के लिए करने को। एक ठाकुर जी नाच ही निज प्रतिबिंब बने, जो आनंद है ठाकुर जी का। ठाकुर जी कहते तुम्हारे लिए तो मैंने बड़ी लीलाएं कर दी, अब मैं भी देखूं कि मेरा आनंद क्या है। भगवान अपने से बात कर रहे हैं, सब कहते हैं मुझे आनंद सिंधु आनंद धाम, मैं भी देखूं मैं कैसा हूं, मैं भी देखूं। तो अपना ठाकुर जी ने, देखो इतने से ठाकुर जी हैं, छोटे से, देखो ठाकुर जी की बातें क्या करनी, महाराज ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। भगवान कितने छोटे हैं वो हमको दिखा रहे हैं। पहली रास हुई रुचिर अंगनाई में, पहली रास। भगवान अपना रूप देख रहे हैं दर्पण, कि मैं कैसा लगता हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। सब कहते हैं राम बड़े सुंदर है, सब कहते हैं राम जी अनंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान छोटे से हैं, भैया ने उठाया, दूध पिलाया, कुछ खाने को दिया, छोटी सी जगरिया पहनाई, यहाँ छोटे से बालों में सोने की धारा बांधी, नैनों में काजल लगाया, तिलक लगाया, छोटी सी झूलनी पहनाई चिड़िया वाली, यहाँ पे कंठका कंगन मुंह पर, झंझन मुंह पर, और लाके रुचिरनाई में खड़ा कर दिया, जो लाला खेलो, चारों लाला खेलो। तो राम जी के मन में आई, मैं तो भी बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, पर मेरे सारे रूपों को सब कहते हैं कि राम जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। राम जी ने कहा अब तो बच्चा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो भगवान राम जी ने जाकर, एक बहुत सुंदर दर्पण था, बहुत सुंदर दर्पण, रुचि रंगनाई में दर्पण ही दर्पण है, मणि दर्पण है, जाके देखा, अपना देखा रूप, अपना रूप देखते ही भगवान के आनंद का रस बढ़ना शुरू हो गया। अपने ही रूप पे ठाकुर जी नाचे, नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारे, अपना प्रतिबिंब निहार कर ठाकुर जी नाचे, अपना प्रतिबिंब निहार के ठाकुर जी नाचे हैं। और किशोरी जी उनको साक्षात देख ले तो कैसा नृत्य करेंगी। अपने ही रूप को देखकर मेरे राम जी नाचे, नाचे ही निज उन्होंने नृत्यत आनंद की व्याख्या क्या है, प्रेम की व्याख्या क्या है, सुख की व्याख्या क्या है, कृपा की व्याख्या क्या है, नृत्य। ठाकुर जी के आनंद का जब बहुत उद्वेग होता है तो नृत्य होना शुरू हो जाता है। ठाकुर जी की प्रेम का फल क्या है। मीराबाई नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हनुमान जी भी नृत्य करते हैं महाराज, नाच नाच पिया रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जान। अब मीराबाई की महारास क्या है, भगवान के प्रेम में एकांत की अरे संतों के भी महारास होती है,
भक्तों की भी होती है, प्रेमियों की भी होती है। और किनके साथ होती है? भगवान के साथ। हमारी श्री राधा जी। सारा वृंदावन बरसाना, गोकुल नंद गांव, सारा भारत, सारा विश्व, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड। आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में, आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में। श्री राधा मुख चंद्र विलोकत, श्री राधा मुख चंद्र विलोकत, उमंगी चढ़्यो ब्रज वृंदावन में, आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में। श्री राधा मुख चंद्र विलोकत। श्री श्याम सुंदर के मन में जो स्वयं आनंद सिंधु हैं, उनके अंदर वो आनंद का उमंग प्रकटनी शुरू हो। श्री राधा मुख चंद्र विलोकत। दोनों परस्पर ही महारास है, दोनों परस्पर ही महारस है। इनका रोम रोम, राधा जी का रोम रोम श्री कृष्ण के रोम रोम को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, जानता है। श्री राधा जी का एक रोम, रोम कहते हैं एक सेल, एक रोम पुलका, उधर कृष्ण जी का भी वो लग गया, सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि द्वारका जी में है या नंदगांव है या गोकुल है, कहीं भी है ठाकुर जी। राधा जी का प्रेम से एक रोम पुलका, उधर से सेम कृष्ण जी का वही रोम पुलका, इसको कहते हैं महारस रास। इस प्रेम के बारे महाराज बात करते भी दिल घबराता है, क्योंकि ये बहुत उच्च स्थिति की बात है, बहुत उच्च स्थिति की बात है। राधा जी बैठे हैं कृष्ण प्रेम में, उनके श्री मुखमंडल से, उनके नैनों की पलकों में कोई नृत्य हुआ है। पलकों का नृत्य, पलकों का चितवन, पलकों की बांकी अदा, पलकों की हलकन पलकन से, हलकन पलकन झलकन से, जैसे राधा जी की नैनों की ये पलके जरा सी ऐसे कृष्ण प्रेम में नेक से नृत्य किए हैं, उधर कृष्ण श्याम सुंदर के नैनों की पलके में नृत्य करनी शुरू हो गई। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, हे श्याम सुंदर, आपके नैनों की देखो पलके जो हैं, उसके आगे जो रेशमी बाल हैं, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही। कृष्ण जी ने कहा, रुक्मिणी ये हमारी कृपा है। बोले कुछ नहीं, क्योंकि वो दृश्य को समझा रहे हैं, दर्शन तो उनके भीतर। अरे बहुत गूढ़ बात कह रही है, बहुत गूढ़ बात कह रही है, बहुत गूढ़ बात कह रही है। कृष्ण कहते हैं, हाँ कृष्ण कहते हैं, बोले ये तो ऐसे अंदर क्या है वो नहीं बता रहे कृष्ण। राधा जी की पलकों के बाल कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। पलकें नहीं नृत्य कर रही, आंख नहीं नृत्य कर रही, बाहर जो पलकों की ये बाल होते हैं ऊपर से नीचे, वो परस्पर युगल नृत्य कर रहे हैं। ऊपर के बाल नीचे के बालों के साथ जुड़कर बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। इधर वाले भी कर रहे हैं, श्याम सुंदर के उधर बैठे पलकों के भी बाल ऐसे ऐसे झूम झूम कर हिलने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, कोई वायु तो नहीं चली, कोई कुछ नहीं चला, आपकी पलकें कैसे झूम रही हैं आपस में। बोले तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, ये दृश्य देखो तुम। दर्शन नहीं बताएंगे श्याम सुंदर के दर्शन क्या है, दर्शन तो वहां, दर्शन तो वहां, वहां के दर्शन यहाँ, यहाँ के दर्शन वहां, इसको कहते हैं महारा।
ये वो महारास है, एक तो इकट्ठे खेले हैं, एक है पल पल खेल रहे हैं। एक है इकट्ठे खेली महारास वृंदावन में, एक है अभी एक एक क्षण में महारास खेल रहे हैं। वो अलग नहीं है महाराज, वो अलग नहीं है, क्षेत्र अलग है। वृंदावन क्षेत्र अलग है, ये अलग क्षेत्र है, क्षेत्र अलग है। तो उसके बारे में गाया है किसने? तुकाराम जी ने। और उसने गाया है तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नाम विठ्ठल निधान विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र वि अरे तीर्थ विठ्ठल है, क्षेत्र विठ्ठल है। कृष्ण ही क्षेत्र है, राधा ही क्षेत्र है, पर है इकट्ठे। जो राधा जी के हाँ भाव में कभी प्रेम अश्रु भेज श्याम सुंदर के प्रेम में, ये प्रेम अश्रु कोई वो नहीं है, ये रस है। अगर राधा जी के नैनों में रस बहा तो श्याम सुंदर के नैनों में चला गया, बहा यहाँ वहां अंदर चला गया। पता नहीं आज ठाकुर क्या कृपा कर रहे हैं, ऐसी गति की बातें ये तो वही जाने, ऐसी रस भरी बातें वही जाने, हम क्या जाने, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो वो कह रही हैं कि